होली पर्व महाशिवरात्रि के पर्व के बाद में सेलिब्रेट होती है। तो महाशिवरात्रि पर्व स्वयं परमपिता परमात्मा शिव इस धरा पे जब अवतरित होते हैं, वो हम सभी आत्माओं को ज्ञान प्रदान करते हैं। कौन सा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, अपना परिचय अर्थात परमात्मा का ज्ञान, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो परमात्मा ये सब हमें ज्ञान देते हैं और इस ज्ञान के द्वारा हम आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है, क्योंकि हमें अपना परिचय मिलता है और अपने साथ परमात्मा का परिचय मिलने के द्वारा हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर पाते हैं और कनेक्ट करने के द्वारा हमारे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है, अर्थात हम एम्पावर हो जाते हैं, हम शक्तिशाली हो जाते हैं और परमात्मा से सर्व संबंधों का रस व अतीन्द्रिय सुखों का हम अनुभव करते हैं। क्योंकि जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है तो उसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, हर गुणों का अनुभूति होती है और बहुत ही खुशी का अनुभव करती है। तो ये एक इसीलिए महाशिवरात्रि के बाद में फागुन महीने के पूर्णिमा तिथि को होली पर्व सेलिब्रेट करते हैं। परमात्मा कब आते हैं? जो कि महाशिवरात्रि के दिखाया गया है अमावस से 2 दिन पहले, अर्थात जब दुनिया अंधकारमय हो जाती है उस समय परमात्मा आते हैं। लेकिन आके क्या करते हैं? ज्ञान, गुण, शक्ति से हम आत्माओं को पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह हमको चमका देते हैं। जी हाँ, हम अंधकार से रहते हैं, अंधकार से आलोक की तरफ, अर्थात दुख से सुख की तरफ, पतित से पावन की तरफ, इसीलिए हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर रंग का अर्थ आत्मा अनेक रंगों से, खुशी के रंगों से रंगित हो जाती है। आपने देखा होगा कि रंगों को भी डिफरेंट वे से कनेक्ट किया जाता है गुणों के साथ। जैसे लाल रंग का हम शक्ति के रूप में, इसलिए जनरली देवियों को शक्ति के रूप में दिखाया जाता है लाल रंग। साधु संत आप देखिए ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनते हैं जी, तो वो पवित्रता का सूचक हुआ। और फिर आप देखिए ब्लू कलर को शांति का प्रतीक बताया जाता है और ग्रीन कलर को लव का प्रतीक बताया जाता है, राइट। येलो कलर को आप देखिए जॉय। तो कहने का मतलब कि ये सब कलर एक स्थूल रूप में, एक यादगार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जब कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम युग पर परमात्मा आते हैं, तब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है और सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर हो जाती है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम से पूरी तरह से भरपूर हो जाती है। तो इसी के इतने महान कर्तव्य के, परमात्मा के इस कर्तव्य के यादगार के रूप में हम होली पर्व मनाते हैं और सबको कलर लगाते हैं, राइट। लेकिन ये स्थूल यादगार है, लेकिन इसका सूक्ष्म अति आनंददायक है। जैसे मीरा की वाणी में बताया गया है कि ऐसा रंग लगाओ जो कभी ना मिटे। मीरा परमात्मा को बोलती कि आपका ऐसा रंग लग जाए जो रंग कभी ना छूटे। अर्थात तो यहाँ पे स्थूल रंग को तो हम हमेशा अवॉइड करते हैं। आप देखते होंगे कि होली में जाने से पहले भी लोग क्या करते हैं, तेल वगैरह लगा लेते हैं जिससे कि रंग को जल्दी से छूट जाए। लेकिन यहाँ पे स्थूल रंग की बात नहीं है, यहाँ पे सूक्ष्म रंग अर्थात परमात्मा के प्यार का रंग, शांति का रंग, आनंद का रंग, प्रेम का रंग, वो रंग जितना ज़्यादा लगता रहे और गहरा लगता रहे। यही आत्मा चाहती है कि परमात्मा का रंग और ज़्यादा लगता रहे और वो रंगित होती रहे और वो खुशी होती रहे और वो आनंदित होती रहे। तो ये हुआ होली पर्व का अति सूक्ष्म रहस्य। तो एक दिन की होली नहीं है, हर दिन की होली हमें सेलिब्रेट करनी है। हर दिन परमात्मा के साथ कनेक्ट करना है, परमात्मा के गुणों के रंगों में अपने आत्मा को रंगित करना है, बहुत खुशी में रहना है, बहुत आनंद में रहना है। ये शिक्षा हमें होली पर्व देती है। फिर से होली की पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन एवं ओम शांति।